Now let us start exercise 5.3. The derivatives of the next topic is derivative of explicit and implicit functions. जो 5.3 एक्सरसाइज है वो हमारे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर है. ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस. एक्सप्लिसिट फंक्शंस का है क्या. अ वेरिएबल y इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल x when the value of y is directly expressed in terms of x. For example, y is equal to 3x square plus 4x plus 6. Here y is an explicit function. क्या है बेसिकली, दो वेरिएबल x और y है. ठीक है, तो y जब इन टर्म्स ऑफ x दिया हो, y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, तो उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे. ये अलग अलग हैं, इसीलिए इन्हें एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे. y इज इक्वल टू समथिंग और जो उसकी राइट साइड होगी उसमें प्योर x की वैल्यूज, x वेरिएबल इन्वॉल्व होगा. ठीक है, सो सेकेंड है केस इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, when the variable x and y are expressed in functional relation, then either variable is an implicit function of the other. जब x और y वेरिएबल जो हैं वो फंक्शनल रिलेशन विद वन अनदर हैं, मीन्स ये मिक्स्ड है, x और y की इक्वेशन मिक्स्ड है. यहाँ पे x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, फिर 2axy है, प्रोडक्ट ऑफ xy है, फिर bx है. तो इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं, ये इस इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. दिस इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लिसिट है. इसे हम कह सकते हैं x इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y और y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कौन से फंक्शन हुए, जो प्योरली y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू जो उसकी राइट साइड है वो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो x में हों. और इम्प्लिसिट कौन से हैं, जिनमें मिक्स्ड टर्म्स हों x और y की. सो देखिए, ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5.3 एक्सरसाइज का, 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. कहाँ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स. ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये जो केस है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है. ये कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं. हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम देंगे कमांड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x, इसकी डिफरेंशिएशन, प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y. ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस साइन एक्स, दिस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस. अब देखें क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इज 1, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dy बाय dx. ठीक है, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और फर्दर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. जिस टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स होगा उस टर्म को मैं अपने लेफ्ट साइड ही रखूँगी और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसे मैं दूसरी साइड ले आऊँगी. ये 2 को मैं लेके उधर चली गई. नो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास बन जाएगा, दिस इज 1/3 ऑफ दिस इज कॉस एक्स माइनस 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें फाइंड आउट करने को कहा था डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना था. दैट इज इक्वल टू 1/3 cos x minus 2. So coming to question number 2, that is again we have to find dy by dx for this function. ये again implicit function है, तो यहाँ हम लिखेंगे differentiating both sides with respect to x. ठीक है, सो ये मेरे पास जो फंक्शन दिया है वो है 2x, इसे रहने देते हैं द्वारा लिखने, तो मैं लिख रही हूँ डी डी एक्स ऑफ 2x इसका डेरिवेटिव प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू दिस इज डी डी एक्स ऑफ साइन y. ये है मेरा फंक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन y. तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा और डी डी
dx upon dx is 0, derivative of x with respect to is 1, dx upon dx is 1, ये कट जाता है और ये 1 आ जाता है, प्लस 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos y, साइन y इज cos y इंटू dy बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस y। सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, डी वाई में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं इसे लिख रही हूँ 2 इज इक्वल टू दिस इज कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ले गई। अब क्या करेंगे, दिस इज 2 इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 और मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रही हूँ, इन दोनों से मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो बन जाएगा 2 अपॉन दिस इज कॉस वाई माइनस 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन। सी द थर्ड वन। Now coming to question number 3, find dy by dx for ax square ax plus by square is equal to cos x। ठीक है, again differentiating with respect to x both sides। तो ये क्या बनने वाला है, this will be equals to डी डी एक्स ऑफ ए एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस इज डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। इस तरह से लिखेंगे। ए मैं कॉमन ले रही हूँ, बाहर आ जाए, सॉरी कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 प्लस इसे मैं बी बाहर ले रही हूँ और डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा डी डी एक्स का वो बन जाएगा 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से चलेगा। इज इक्वल टू कॉस y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये टर्म्स हैं डी वाई वाई वाली, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए को यहीं रहने दे रही हूँ और ये बन जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस है ये उधर जाके -2b लिख रही हूँ और y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ और एक मैं कॉमन ले रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा साइन वाई, ये नेगेटिव कॉमन होने के कारण ये 2by यहाँ बच गया और ये माइनस था वो प्लस बन गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर से सुनना स्टेप, एक तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, दूसरा मैंने इससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ है मेरे पास ए। अब मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था डी अप वाई अपॉन डी एक्स, और वो बन जाएगा ए अपॉन इसे माइनस को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन वाई प्लस 2by। So this is the solution of this question. Now coming to fourth question, मुझे क्वेश्चन दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, हमें इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या बन जाएगा, मेरे पास फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ दिस वाई स्क्वायर इसका इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ ये जो y है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं लगा रही हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई के लिए लग जाएगा यू वी रूल। यू वी रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, दैट इज यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लो और ये सेकंड ले लो। तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्या बन जाएगा 1। इसे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस ये y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे जो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स दिख रही है ना, वो तीन टर्म्स हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है, इन्हें मैं एक साइड रख रही हूँ। एक बन गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा बन गया 2y डी वाई बाई डी एक्स और उधर से मैं लेके आई तो वो बना माइनस डी वाई
यहाँ मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ से मैं y, जो ये y विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, उधर लेके गए तो माइनस वाई इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इन तीनों टर्म से कॉमन निकाल लिया। डी वाई बाई डी एक्स मैंने तीनों से, यहाँ पे बचा x, यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा -1। ठीक है, सो ये सारी मेरे पास इस तरफ कॉमन निकाल के आ गए और इधर है मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या मेरे पास बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सेम। फाइंड, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स फॉर किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के लिए। अगेन कमांड, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म 100। ठीक है, सो अब देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला, 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज 1 प्लस यहाँ लगेगा यूवी रूल, दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 प्लस इसका बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए क्या करते हैं, जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा है उन्हें हम इधर लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और उस तरफ ले जाते हैं -2x एंड -y को। ठीक है, ये दोनों टर्म उधर जाएंगी तो अपने साइन चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये मेरे पास बचा x प्लस 2y, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई यहाँ बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल स्टेप, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अगेन हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वही आएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ दिस वाई क्यूब। मैंने हर टर्म के साथ डी डी एक्स लगा दिया, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ यू वी लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये यहाँ भी यूवी रूल लगेगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स प्लस ये y का डेरिवेटिव बनेगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0। देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस y ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस x ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, जिन जिन टर्म्स के साथ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स लगा है वो उनको मैं एक साइड रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है मेरे पास एक टर्म एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दूसरी टर्म आ गई 2xy, लिख सकते हैं इसे 2xy डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड टर्म है मेरे पास 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उनको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप 3x² है, उधर जाके बन जाएगा -3x²। ये है 2xy, राइट साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा -2xy। यहाँ +y² है, उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -y²। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं मेरे पास, मैंने डी वाई बाई डी एक्स वाली एक साइड रख ली और दूसरी टर्म्स को मैं दूसरी साइड ले गई जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ मेरे पास x² बचा, यहाँ 2xy है +3y² है। ठीक है, यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो 3x² + 2xy + y² आ रहा है। अब फाइनल क्या निकालना था, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। दैट इज 3x² + 2xy + y² डिवाइडेड बाय दिस इज x² 2xy + 3y². So this is the final result. Now coming to question number 7, find dy by dx for sin square y plus cos xy is equal to pi. Again, differentiating with respect to x. What we get, we can write it ddx of this is sin square y plus this is ddx of cos xy is equal to ddx of this पाई। आपको पता पाई कांस्टेंट होता है तो इसे हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब यहाँ देखें, ये मेरे पास x⁻n की तरह ट्रीट कर रही हूँ, ये बन जाएगा 2 sin y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, n इंटू x⁻n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सॉरी कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin x, cos थीटा इज -sin थीटा -sin xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस xy इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ये मेरे पास बन रहा है 2 sin y, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इज इट क्लियर? -sin xy लिख रहे हैं, यहाँ लगा रही हूँ मैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2 sin y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसे मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ x sin xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से इस x से इसे मल्टीप्लाई किया तो यह आया x sin xy, इसका एंगल है साइन थीटा की तरह xy है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस इज y sin xy इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई किया तो -sin xy इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, जिन टर्म्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स उनको हम इकट्ठा कर रहे थे। दिस इज sin y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस x sin xy ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y sin xy। ठीक है, जो ये वाला साइन था ये उस साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, मेरे पास बचा 2 sin y माइनस x sin xy। मैंने डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन ले लिया तो ये दिस इज y sin xy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो फाइनल स्टेप है, जो हमें पूछा गया था डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दैट इज y sin xy डिवाइडेड बाय 2 sin y minus x sin xy. So this is the final result.